24 वोल्ट बैटरी के लिए कौन सा सोलर इन्वर्टर आपके लिए बेहतर है? इस सवाल का जवाब सिर्फ कंपनी की स्पेसिफिकेशन देखकर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल टेस्टिंग से ही पता चलेगा। तो आप लोगों ने बताना है कौन सा इन्वर्टर की सबसे पहले टेस्टिंग की जाए। तो इंशाल्लाह जैसे पहले हम हर इन्वर्टर की टेस्टिंग कर जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इंशाल्लाह उस इन्वर्टर की सबसे पहले टेस्टिंग करेंगे। आज की वीडियो में मेरे पास 3 24 वोल्ट बैटरी पे ऑपरेट होने वाले सोलर इन्वर्टर मौजूद हैं। एक है सनलाइट का 5 किलोवाट और दूसरा है कोटेक का न्यू जेन 4.2 किलोवाट और तीसरा है गैलेक्सी अल्ट्रा प्लस 4 किलोवाट। ये तीनों इन्वर्टर 24 वोल्ट बैटरी सिस्टम पर काम करते हैं, लेकिन इनकी पावर, सोलर इनपुट, बैटरी चार्जिंग और दूसरी स्पेसिफिकेशन में काफ़ी फ़र्क मौजूद है। इस वीडियो में पहले हम तीनों इन्वर्टर को करीब से देखेंगे, फिर इनकी अहम स्पेसिफिकेशन, कीमत और वारंटी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आते हैं सनलाइट के 5 किलोवाट 24 वोल्ट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की तरफ। इसके नीचे वाली साइड पर हमें एक एसी इनपुट, ड्यूल आउटपुट, एसी आउटपुट के कनेक्शन, साथ 24 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल और पीवी इनपुट भी देखने को मिल जाती है। बीएमएस कम्युनिकेशन, वाईफाई डिवाइस भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये 5000 वाट का हाइब्रिड इन्वर्टर सोलर साइड पर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पीवी इनपुट कैपेसिटी 9000 वाट तक दी गई है। अब आते हैं कोटेक न्यू जेन 4.2 किलोवाट की तरफ। इसमें भी आप इसी इनपुट, ड्यूल आउटपुट और उसके अलावा 24 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल, जबकि बीएमएस कम्युनिकेशन और बेल्ट एंड वाईफाई इस इन्वर्टर के अंदर मौजूद है। कोटेक न्यू जेन के ख़ास बात इसके साथ पैरेलल कनेक्शन की सहूलत मौजूद है। मतलब आप इसके साथ अप टू 9 यूनिट तक पैरेलल में इन्वर्टर लगा सकते हैं और अपने सिस्टम की पावर को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। और अब देखते हैं 4 किलोवाट का गैलेक्सी अल्ट्रा प्लस जो अभी न्यू लॉन्च हुआ है। इसमें भी एसी इनपुट, ड्यूल आउटपुट और उसके अलावा 24 वोल्ट बैटरी कनेक्शन मौजूद हैं, जबकि बीएमएस पोर्ट और इसके अंदर भी बेल्ट एंड वाईफाई है। ये तीनों इन्वर्टर 24 वोल्ट बैटरी सिस्टम के लिए हैं, लेकिन इस स्पेसिफिकेशन में काफ़ी फ़र्क मौजूद है। अब एक नज़र इन तीनों के डिस्प्ले और कंट्रोल पैनल पर भी डाल लेते हैं। सनलाइट का डिस्प्ले यहाँ मौजूद है, जबकि कोटेक 4.2 किलोवाट और इसके साथ गैलेक्सी अल्ट्रा प्लस, इसको आप स्क्रीन के ऊपर भी मॉनिटर कर सकते हैं और उसके अलावा इसके अंदर बेल्ट एंड वाईफाई भी है। अब आते हैं इन तीनों की अहम स्पेसिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले सनलाइट 5 किलोवाट 24 वोल्ट हाइब्रिड इन्वर्टर। इसकी रेटेड पावर 5000 वाट है, ज़्यादा से ज़्यादा पीवी इनपुट 9000 वाट है। मतलब आप इसके साथ 9000 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एसी चार्जिंग करंट 160 एम्पेयर है। अब कोटेक न्यू जेन 4.2 किलोवाट इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन देखते हैं। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पीवी इनपुट 6000 वाट है और ज़्यादा से ज़्यादा पीवी वोल्टेज 500 वोल्ट है। एमपीपीटी रेंज 60 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक है। 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो आप इसके साथ लेड एसिड, तीनों के साथ लिथियम बैटरीज, तीनों इन्वर्टर सपोर्ट करते हैं। तो लेड एसिड या आपने लिथियम लगानी है तो वो आप इनके साथ लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों के अंदर कम्युनिकेशन और 2 के अंदर बेल्ट एंड वाईफाई मौजूद है। यहाँ एक अहम फ़र्क आपको नज़र आता है कि सनलाइट में ज़्यादा से ज़्यादा पीवी इनपुट कैपेसिटी 9000 वाट तक दी गई है, जबकि कोटेक में ये कैपेसिटी 6000 वाट है। लेकिन सिर्फ स्पेसिफिकेशन देखकर किसी एक इन्वर्टर को विनर करार देना दुरुस्त नहीं, क्योंकि असल परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल टेस्टिंग के बाद ही सामने आएगी। अब गैलेक्सी अल्ट्रा प्लस 4 किलोवाट की तरफ आते हैं। इसकी रेटेड पावर 4000 वाट है। ये 24 वोल्ट बैटरी पे ऑपरेट करता है। सोलर मोड में बात करें तो रेटेड पावर 5600 वाट के करीब है इसकी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल 500 वोल्ट, मतलब इसके साथ 500 वोल्ट तक आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। एमपीपीटी रेंज की बात करें 60 से यह भी 450 तक ऑपरेट करता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी चार्जिंग करंट 120 एम्पेयर तक दिया गया है। अब आते हैं इन सबसे अहम बात यानी कीमत और वारंटी की तरफ। सनलाइट 5 किलोवाट 24 वोल्ट की कीमत 95,000 रुपये है और इसके साथ आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। कोटेक न्यू जेन 4.2 किलोवाट की कीमत 85,000 है, 85,000, जिसमें 2 साल पार्ट्स और 3 साल सर्विस वारंटी देखने को मिल जाती है। जबकि गैलेक्सी अल्ट्रा प्लस 4 किलोवाट की कीमत 75,000 है। इसके साथ 1 साल पार्ट्स और लाइफ टाइम आप लोगों को सर्विस वारंटी देखने को मिल जाती है। लेकिन अभी असल फैसला नहीं हुआ, क्योंकि असल टेस्ट तो अभी बाकी है।
अब आप बताएं सबसे पहले किस इन्वर्टर की मुकम्मल प्रैक्टिकल टेस्टिंग देखना चाहते हैं, सनलाइट, कोरटेक या गैलेक्सी अल्ट्रा प्लस। तीनों ही न्यू मॉडल हैं। कमेंट में अपना इंतखाब ज़रूर बताएं। जिस इन्वर्टर की डिमांड ज़्यादा होगी सबसे पहले उसी की प्रैक्टिकल टेस्टिंग की जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।